Today we study important latitudes and heat zone. आज हम महत्वपूर्ण अक्षांश और हीट जोन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि लैटिट्यूड किन्हें कहते हैं। ग्लोब में पूर्व से जो पश्चिम की तरफ जो रेखाएं होती हैं, जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ती हैं या पश्चिम को पूर्व से जोड़ती हैं, या ग्लोब में जो तिरछी लाइनें हैं, उन्हें लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो आज हम उनमें कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनका विशेष स्थान है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसा कि डायरेक्शन ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी और ये साउथ डायरेक्शन होगी, और इसके ठीक जो आपका ये हिस्सा है वो पूर्व का हिस्सा कहलाएगा और ये उसके ठीक अपोजिट साइड का हिस्सा पश्चिम का हिस्सा कहलाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये लैटिट्यूड्स हैं, जो ये तिरछी लाइनें आपको दिख रही हैं इसमें, कि इनमें जो ये इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो क्या हैं, और इसमें जो हीट जोन है, जो ताप क्षेत्र हैं, तापीय कटिबंध भी कहते हैं इन्हें, तो वे कहाँ पर स्थित हैं और किस में क्लाइमेट किस प्रकार का होता है, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, हमने आपको पहले बताया है कि ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन होती है, जो ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जो हिस्सा है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब हेमिस्फीयर क्यों कहा हमने इसे? क्योंकि इक्वेटर गोले को दो आधे गोलों में बांट देता है, तो उसे हेमिस्फीयर कहा जाता है, अर्धगोले को। इसलिए हमने जो ऊपर का पार्ट था इसे नॉर्थन हेमिस्फीयर के नाम से जाना है, और जो आपका 0 डिग्री इक्वेटर से आपका जो साउथ की तरफ का जो हिस्सा था उसे हमने साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना। 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं साल में एक बार। वो किसी भी महीने से, जिस प्रकार से जो गर्मी का सीजन होता है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ठंडे का सीजन होता है तब सूर्य साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है, और जब साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडे का सीजन होता है तो जो सन है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ रहता है। जब सन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है, और जब सन साउथर्न हेमिस्फीयर में रहता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है। तो इस ऊपर नीचे जो जाने का जो उसका रूटीन है, रोटेशन है, तो उसमें सूर्य एक बार इक्वेटर वाले एरिया में अपनी जो किरणें हैं वो, उसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। ठीक दोपहर के समय ठीक सर के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि सूर्य यहाँ भी जाता है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ऐसा नहीं कि सूर्य जाता है, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें रेवोल्यूशन करती है, तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, तो इसलिए क्या करती है कि वह जब चक्कर लगाती है, राउंड लगाती है, तो कभी कभी आपका जो हिस्सा है, जो नॉर्थ का हिस्सा है, जब गर्मी पड़ती है तो सीधे इस पर आ जाता है, और साउथ का जब पार्ट है, जब साउथ में गर्मी पड़ती है तो ठीक सामने सूर्य के वो हिस्सा आ जाता है। ओके। अब हम जब देखते हैं, जब 0 डिग्री पर प्रोटेक्टर को रखकर हमने देखा, चांदा जिसे कहते हैं उसको रखकर हमने यहाँ पर से एंगल लिया, तो यहाँ से जो ऊपर का एंगल बनता है 23.5 डिग्री अंश, 23 हाफ डिग्री, इसे हम एन कहेंगे क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है।
अगर यहाँ से हम एंगल साउथ की तरफ लेते हैं तो वही 23.5 अंश जो है आपका साउथ डिग्री के नाम से जाना जाता है। अब दोनों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से ऊपर नॉर्थ की तरफ का जो 23.5 अंश नॉर्थ जो रेखा है, जो लैटिट्यूड है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो साउथ का हिस्सा है 23.5 अंश साउथ का जो हिस्सा है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना, क्योंकि 23.5 अंश आपको दिया रहेगा। 23.5 अंश नॉर्थ डिग्री को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहने का अर्थ कर्क रेखा। और 23.5 अंश साउथ को जो लाइन जाती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अंतर इतना है, एक कैंसर है और एक कैप्रिकॉन है, एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। जो नॉर्थ की तरफ होगी एन, अगर इसके पीछे लिखा होगा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, अगर इसके पीछे एस लिखा होगा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगी। ओके, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ की ओर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और मकर रेखा कहाँ है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो अंतर इतना है कि 23.5 डिग्री एन और 23.5 डिग्री एस। 23.5 डिग्री एन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 अंश जो साउथ है वह क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, अब हमने यहाँ पर से जो एंगल लिया, जो 66.5 डिग्री का जो एंगल होगा नॉर्थ की तरफ, उसे हम आर्कटिक सर्कल के नाम से जानेंगे। ओके, और यहाँ से जब हम साउथ की तरफ को 66.5 डिग्री का एंगल लेते हैं तो वो अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर भी अंतर देखो कि एंगल दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ एन है तो यहाँ एस है। अगर 66 डिग्री हाफ 66.5 अंश का अगर जो एंगल है वो एन है तो क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में एन है तो आपका नॉर्थ है तो आपका आर्कटिक सर्कल कहलाएगा। और वहीं पर इक्वेटर से साउथ की तरफ है तो आपका इसके पीछे अगर साउथ लिखा है तो ये अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाएगा, जिसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है और इसे अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम जोन की बात करते हैं। ये तो हमने लाइन जो आपका रेखाएं थी, जो लैटिट्यूड थी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में समझा कि 0 डिग्री जो आपको लाइन है, जो लैटिट्यूड है, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटर भूमध्य रेखा कहेंगे। 23.5 अंश नॉर्थन जो आपका एन जो है आपका वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। 23.5 अंश एस है जो साउथ है वो आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा है। 66.5 अंश नॉर्थ में जो लाइन है, जो आपका ये लैटिट्यूड है, उसे आर्कटिक सर्कल कहा जाएगा। और 66.5 अंश 66.5 डिग्री जो साउथ लाइन है उसे अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए कि जो इनमें जोन है, कहाँ पर गर्मी पड़ती है और कहाँ पर ठंडा होता है। जैसा कि आपको सीधे बताया कि यहाँ पर हमने बताया कि सूर्य इसी के आसपास रहता है और साल में एक बार सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है दोपहर के समय में। तो कहने का अर्थ ये होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी। ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म इलाका कहलाता है। इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद अब जो ऊपर का हिस्सा है, हम 0 डिग्री से आपका से 23.5 अंश नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 अंश साउथ का जो इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बाद जो हमारा आपका ये है 23.5 अंश से 66.5 अंश नॉर्थ और 23.5 अंश से 66.5 अंश 66.5 डिग्री एस और 23 डिग्री हाफ डिग्री साउथ के बीच का जो इलाका है, ये इलाका जो आपको ये पिंक कलर से दिया गया है, ये आपका टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है शीतोष्ण। यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा ठंडा पड़ता है। शीतोष्ण, ठंडा और गर्म, शीत धन उष्ण, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म, मतलब कि ये आपका यहाँ न तो ज़्यादा ठंडी होती है और न ज़्यादा गर्म होता है इन दोनों इलाकों में। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, शीतोष्ण। ये टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये साउथ टेम्परेट जोन। अब लास्ट का जो इलाका है ये, जिसे वाइट से दर्शाया गया है, नॉर्थ पोल का 66 डिग्री हाफ नॉर्थ से ऊपर का हिस्सा और 66 डिग्री हाफ साउथ से जो ये बाकी का जो हिस्सा है, ये पूरा बर्फ से घिरा हुआ है।
यहाँ सूर्य की किरणें, यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती हैं। मतलब कि कहने का अर्थ है कि जब सूर्य नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है, जब यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ पर दिन होता है और यहाँ रातें होती हैं, और जब यहाँ पर होता है तो यहाँ दिन होता है और यहाँ रातें होती हैं। ठीक है, और ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं ये इलाके, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, ठंडी होती है, इसलिए हमने इसको फ्रिगेट जोन के नाम से जाना। शीत कटिबंधीय, जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, तो आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन।